हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपकी कमेंट के ऊपर इतिहास के अनसुने प्रश्न का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। यहाँ मैंने इतिहास के ऐसे प्रश्न को पसंद किया है जो ना आपने कभी पहले पढ़े होंगे और ना ही कभी आपने सुने होंगे। तो ऐसे ही एजुकेशन और जनरल नॉलेज के वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए एच के कुल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो चले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ? हम जानते हैं आपके 4 ऑप्शन है। ए 10 मई, 2 16 अप्रैल, 3 26 अप्रैल और 4 11 मई। हम जानते हैं कि हमारे देश की आज़ादी का 1857 का जो विप्लव है वो कौन सी तारीख को शुरू हुआ था। तो आप इस वीडियो के साथ अपने आंसर को पसंद कर सकते हैं और कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही पड़े। तो आपका ये 4 ऑप्शन में से सही जवाब 4 में से क्या है? 10 मई, 16 अप्रैल, 26 अप्रैल या 11 मई। सही आंसर है आपका 10 मई। 10 मई को हमारे देश में 1857 का विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह के समर्थक कौन थे? हमारे देश में जो विधवा विवाह शुरू हुआ तो इसका समर्थन किसने किया था? आपके 4 ऑप्शन है। 1 स्वामी विवेकानंद, 2 रविंद्रनाथ टैगोर, 3 रामकृष्ण परमहंस और 4 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये आपके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको क्या लगता है ये 4 में से कौन होना चाहिए जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थक बने थे? तो आपका सही जवाब है 4 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है? हमारा जो उड़ीसा है वहाँ के गांधी किसे कहा जाता है? आपकी ऑप्शन है। 1 गंगाधर मेहरे, 2 सुभाष चंद्र बोस, 3 पंडित गोपबंधु और चौथा है विश्वनाथ दत्त। जो हमारा उड़ीसा राज्य है उसके गांधी किसे कहे जाते हैं? तो आपका सही आंसर है 3 पंडित गोपबंधु। तो चलिए हम अपने आगे चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सन्यासियों के बीच में जो विद्रोह हुआ था वो कौन से क्षेत्र में हुआ था? तो कौन सी जगह पर हुआ था? आपके ऑप्शन है। ए उड़ीसा, बी बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी और 4 है असम। आप प्रश्न के साथ साथ अपना आंसर भी बता सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको ये 15 क्वेश्चन में से आपके कितने सही पड़े। तो ये 4 ऑप्शन में से उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, असम, ये चारों में से आपका सही जवाब है 2 बंगाल। तो चलिए हम आगे के प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका 5वां प्रश्न है, पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे? जो पेशवा बाजीराव हो गए वो किसके पुत्र थे? तो 1 बालाजी विश्वनाथ, 2 बालाजी मधराव, 3 बालाजी बाजीराव और 4 है बालाजी माधवराव। आपको क्या लगता है इन 4 में से पेशवा बाजीराव किसके सुपुत्र थे? तो आपका सही उत्तर है 3 बालाजी बाजीराव। आगे का प्रश्न है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलग अलग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि अनहैप्पी इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी थी, इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है? तो आपके 4 ऑप्शन है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम। आपको क्या लगता है 4 में से कौन सही है? तो सही जवाब है लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक को लिखा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भक्ति संत ने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार कॉलेजों में अलग अलग एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस भक्ति संत ने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। आपके 4 ऑप्शन है। 1 संत रहीम, 2 संत तुलसीदास, 3 संत कबीर और 4 संत रामानंद। तो आपको क्या लगता है इन 4 में से किस संत ने हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो आपका सही आंसर है 4 संत रामानंद। ये संत रामानंद जो संत थे उन्होंने हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किया था। हम अपने आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 8वां प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है कि अंत्योदय का विचार किसने दिया? जो अंत्योदय इसकी शुरुआत, इसका विचार देश को
किसने दिया? तो आपके ऑप्शन है ए विनोबा भावे, 2 महात्मा गांधी, 3 श्री अरविंद और चौथे जय प्रकाश। आपको क्या लगता है इन 4 में से कौन होना चाहिए जिन्होंने अंत्योदय का विचार दिया था? सही जवाब है हमारे देश के महात्मा गांधी। इन्होंने ही हमारे देश को अंत्योदय का विचार दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? ऐसी कौन सी भारतीय महिला है जिसे हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, बी मैडम कामा, 3 सरोजिनी नायडू और 4 रानी लक्ष्मीबाई। ये 4 में से कौन औरत है जिसे हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है मैडम कामा। इन्हें हमारे देश की वह स्वतंत्र भारत की माता का इल्काब दिया गया है। हमारा 10वां प्रश्न है, गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? गांधी जी ने हम जानते हैं हमारे देश के राष्ट्रपिता है, इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कौन से आंदोलन से शुरुआत की? तो आपके ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, 2 दांडी मार्च, 3 हिंद छोड़ो आंदोलन और 4 चंपारण आंदोलन। ये 4 में से कौन से आंदोलन से महात्मा गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की थी, यानी इनका पहला आंदोलन था? तो ये चारों में से आपका सही जवाब है असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, हिंद छोड़ो आंदोलन या चंपारण आंदोलन। तो सही जवाब है 4 चंपारण आंदोलन से गांधी जी ने हमारे देश में सत्याग्रह या आंदोलन की शुरुआत की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां प्रश्न है, किसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? भारत देश के कौन से व्यक्तियों को भारत का नेपोलियन ऐसा लक़ब दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, 2 अकबर, 3 अशोक और 4 चंद्रगुप्त। आपको क्या लगता है इन 4 में से कौन होगा जिसे कौन सा राजा ऐसा है जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो आपका सही जवाब है एक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। हमारा 12वां प्रश्न है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोप की जो भाषा है उसमें सबसे पहला कौन सा ग्रंथ है जिसका यूरोप की भाषा में ट्रांसलेशन हुआ था, यानी उसका अनुवाद हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ए भगवद गीता, 2 कुंभार संभव, 3 अभिज्ञान शाकुंतलम और चौथा कामसूत्र। ये 4 पुस्तकों में से वो कौन सी पुस्तक है जिसका सबसे पहले यूरोप की भाषा में अनुवाद हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 3 अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की जो पुस्तक है इसका सबसे पहले पर यूरोप की भाषा में अनुवाद हुआ था। हमारा 13वां प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, भगत सिंह और रणजीत सिंह। तो सही जवाब है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी यानी पंजाब का शेर ऐसा लक़ब दिया गया है। हमारा 14वां प्रश्न है कि द गोल्डन थ्रेशहोल्ड काव्य संग्रह किसने लिखा है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पुस्तक, ये काव्य संग्रह ये किसका है, इसके राइटर कौन है? तो आपके 4 आंसर रहेंगे, ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, 3 आसिफ अली और 4 विजया लक्ष्मी। ये 4 राइटरों में से कौन राइटर है जिसका काव्य संग्रह द गोल्डन थ्रेशहोल्ड है? तो आपका राइट आंसर है 2 सरोजिनी नायडू। इनका ये द गोल्डन थ्रेशहोल्ड की ये काव्य संग्रह की कवि हैगी। हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? जो गुरु गोविंद सिंह सिखों के ये कौन से गुरु थे? तो आपका ऑप्शन है कि प्रथम गुरु थे, द्वितीय थे, 7वें थे या अंतिम थे? तो आपका सही जवाब है भाई गुरु गोविंद सिंह वो सिखों के चौथे यानी आखिरी अंतिम गुरु माने जाते हैं। तो आप सबका थैंक यू कि आपने ये 15 प्रश्नों को अच्छी तरह ध्यान से देखा और ये 15 मैंने ऐसे प्रश्न लिए हैं जो आपको बराबर कई सारी किताबें पढ़ने के बाद आपको मिलेंगे। तो आप सबका थैंक्स कि आपने पूरा वीडियो देखा।